नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मिडिल ईस्ट रीजन के ऊपर, जहां से बहुत बड़ी खबर आ रही है और जिसकी वजह से पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली सी मच गई है और जिसका रीज़न जो है वो फिर से इज़राइल है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि आप लोग को मालूम होगा कि यूएई और इज़राइल के बीच में पीस अकॉर्ड हो चुकी है, और जिसको इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और दोनों के बीच में जो संबंध हैं वो काफ़ी सामान्य हो चुके हैं, जिसके बाद इज़राइल को अब मान्यता दे चुका है यूएई। और यूएई की पहली विज़िट पे गए हैं इस समय इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली, वो पहली विज़िट पे गए हुए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बहुत ही मजबूत होने वाले हैं। और साथ ही साथ दोनों ने साइबर सिक्योरिटी को लेके और ट्रेड को लेके दुनिया भर के इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं, और जो कि काफ़ी इनकी मानी जा रही है काफ़ी हेल्दी विज़िट रही है नफ्ताली की। जिसके बाद से दोस्तों अब ये माना जा रहा है कि अब कहीं न कहीं यूएई की वजह से आने वाले समय में अरब वर्ल्ड में सऊदी भी जो है वो इज़राइल के करीब जा सकता है। और इसका कहीं न कहीं क्रेडिट अगर आप दे सकते हैं तो वो जाएगा सीधे डोनाल्ड ट्रंप को, जिनकी वजह से ही इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था यूएई के बीच में और इज़राइल के बीच में, जिसकी वजह से दोनों के बीच में पीस डील साइन हुई थी और इज़राइल को यूएई ने मान्यता दी थी। तो इसने एक नई शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से ही इस समय यूएई की विज़िट पे गए हुए हैं इज़राइली पीएम, और जिसकी वजह से अब माना जा रहा है कि जो सऊदी है वो भी जल्द ही मान्यता दे सकता है इज़राइल को। क्योंकि दोस्तों, अभी जो उनके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में सऊदी के, उन्होंने ये कहा है कि सऊदी को इज़राइल से कोई भी तरीके की समस्या नहीं है डिप्लोमेटिक रिलेशन को बनाने में और इज़राइल को एज अ कंट्री के रूप में मान्यता देने से। बस उनकी कुछ शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को इज़राइल मान लेता है तो सऊदी भी तैयार है इज़राइल को मान्यता देने के लिए। और ना कि सऊदी बल्कि पूरा अरब वर्ल्ड ही, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ही तैयार है इज़राइल को मान्यता देने में। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो सऊदी है वो मुस्लिम जो वर्ल्ड है, जो अरब वर्ल्ड है, उसका अपने आप को एक लीडर मानता है, और मुस्लिम वर्ल्ड भी जो है वो सऊदी को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। और यूएई को आप जानते हैं कि यूएई जो है वो सेकंड नंबर पे आता है सऊदी के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में। तो इसलिए यूएई के साथ संबंध स्थापित होने के बाद से माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस पे जो रुख है अब इज़राइल को लेके सऊदी भी कहीं ना कहीं नरम पड़ेगा। और जिसके जो अब लक्षण हैं वो दोस्तों दिखने लगे हैं, क्योंकि अब सऊदी ने कहा है कि अगर उसकी कंडीशन को मान लिया जाता है तो सऊदी जो है वो इज़राइल को मान्यता दे सकता है। उसको सऊदी को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इज़राइल को मान्यता देने में। क्योंकि दोस्तों, अभी माना जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से कुछ डेलीगेट्स गए थे सऊदी में, जहाँ पे उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग की थी सऊदी के प्रिंस के साथ में, ख़ास तौर से इज़राइल के मुद्दे को लेके और इज़राइल को मान्यता को लेके। तो कहीं न कहीं अब वो जो माहौल है वो पूरा बनने लगा है। अब जिन शर्तों की बात की थी सऊदी ने, वो ये कहा कि जो 2002 में जो पीस डील का जो प्रोसेस चला था इज़राइल के साथ में, जिसको लीड किया था सऊदी ने, उसको जो है इज़राइल माने। यानी जो भी जो टेरिटरीज़ वगैरह जो इज़राइल को कहा जाता है कि उसने इलीगली ऑक्यूपाई कर ली है फ़लस्तीन के पास से, उसको वो वापस कर दे, और साथ ही साथ फ़िलिस्तीन को एज अ कंट्री के रूप में इज़राइल मान्यता दे दे। तो ना केवल सऊदी उसको मान्यता देने को तैयार है इज़राइल को, बल्कि इसके साथ में सऊदी को मानने वाले और सऊदी की एक छत के नीचे चलने वाले पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जिसकी कि आप फ़ोटो भी इस समय देख सकते हैं, वो भी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है मुस्लिम वर्ल्ड इज़राइल को मान्यता देने में। तो अभी एक बहुत बड़ी ये बात है दोस्तों, क्योंकि अभी तो मान लीजिए जैसे कि एक माहौल बनने की बात है, क्योंकि अगर इज़राइल को एक बार में सऊदी अगर मान्यता दे देता है तो ये कहीं न कहीं सऊदी को भी जवाब देना अन्य मुस्लिम देशों को मुश्किल हो जाएगा कि उसने एक बार में ऐसा डिसीज़न क्यों ले लिया। तो इसीलिए अब इसको कहा जा रहा है कि इसके माहौल बनाने का। और देखिए, सऊदी हो गया, चाहे आपका यूएई हो गया, ये सब देश अब इसलिए तैयार हैं इज़राइल के साथ अपने संबंध बनाने के लिए, क्योंकि देखिए, पहला कारण तो अमेरिका है, और दूसरा कारण सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे रीजन में कहीं न कहीं ईरान जो है वो सऊदी से लेके यूएई सबकी जो हुकूमत है उसको चैलेंज करने का काम कर रहा है। और ईरान जो है वो दुश्मन है इज़राइल का भी, और ईरान जो है वो दुश्मन है आपका सऊदी का भी। क्योंकि ईरान का जो शासन स्थापना हुई थी वो उसके जो राजशाही थी उसको ख़त्म करके बनी थी, और इसीलिए कहीं न कहीं जो सऊदी और साथ साथ जो यूएई है वो सब अपने आप को ख़तरा मानते हैं ईरान को लेके। तो इसलिए अब ईरान जो कि दुश्मन है यूएई और सऊदी दोनों का,
और इसलिए वो इज़राइल का भी दुश्मन है। तो अब कहीं न कहीं ये जो एक कॉमन फैक्टर है ईरान के रूप में वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले समय में सऊदी जो है वो मान्यता दे देगा। अभी भले वो कंडीशन रख रहा है, लेकिन ये एक माहौल बनने की बात है। आने वाले समय में हो सकता है आप लोग को देखने को मिले कि जल्द ही जो है वो सऊदी मान्यता दे दे, क्योंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर भी ऐसा कह चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मिडिल ईस्ट में जानिए कि एक बहुत बड़ी समृद्धि का कारण बन सकता है और मिडिल ईस्ट के रीजन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ऐसा स्टेटमेंट वो दे चुके हैं अप्रैल 2021 में ही। तो कहीं ना कहीं अभी पूरा माहौल बनने लगा है इजराइल के पक्ष में, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में देखिए सऊदी हो गया चाहे जितने भी गल्फ़ रीजन हो गए, वो जानते हैं कि उनका काम जो है सिर्फ तेल से नहीं चलने वाला है। उनको टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो टैकल कर सकें ईरान और ईरान से होने वाले ख़तरे को। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अब जो रियलिटी है वो समझ रहे हैं कि इस रीजन की रियलिटी की नीड क्या है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने रेडिकल चरित्र पे ही बना हुआ है, क्योंकि उसको किसी भी तरीके की तरक्की से मतलब नहीं है, किसी भी तरीके की इकनॉमी से मतलब नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है रिलीजन से और रेडिकलिज्म से। तो अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ करता है सऊदी तो उसके ऊपर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि पाकिस्तान तो हर मामले में सऊदी को ही फॉलो करता चलता है। बस बात ये है कि वो चुनता रहता है कि कहाँ कहाँ उसको फॉलो करना है, क्योंकि अभी तो आपको मालूम ही होगा कि सऊदी ने तबलीगी जमात के ऊपर बैन लगाया और साथ ही साथ अब आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है कि वो इज़राइल को भी एक देश के रूप में मान्यता दे दे। तो आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है ये देखने लायक होगा। बाकी दोस्तों आप लोग की इस पूरे टॉपिक पे क्या राय है, आप लोग इस टॉपिक पे जो भी आपकी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।